अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैंने काफ़ी ट्रैवलिंग की है और चूँकि मेरी पीएचडी अल्हम्दुलिल्लाह आर्कियोलॉजी में है फ्रॉम चाइना, तो अब मैंने सोचा है कि क्यों ना आप लोगों को आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर, हेरिटेज, इसके अलावा डिफरेंट हिडन फैक्ट्स अबाउट द वर्ल्ड और दुनिया में क्या क्या एक अजूबे हैं, कैसे कैसे मोनूमेंट्स हैं, उनके मतलब बताया जाए। तो इस सिलसिले में मैंने काफ़ी सीरीज़ की हैं, चाइना की, अज़रबैजान की, मलाइशिया की, इसके अलावा ईरान की, और पाकिस्तान में भी मैंने काफ़ी व्लॉगिंग की है। और इसके साथ साथ और भी कंट्रीज़ हैं, श्रीलंका हो गया और थाईलैंड हो गया, और इसके अलावा और भी कंट्रीज़ हैं। लेकिन मैंने उजागर किया है ट्रैवलिंग को, टूरिज़म को, प्लस होटल बुकिंग को, इसके अलावा आप किस कंट्री में क्या कर सकते हैं, बिज़नेस को, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि आपको फ़ायदा हो। तो आज मैं जो सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये है दोस्तों, इन तमाम चीज़ों के मतलब एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर, हेरिटेज, हिडन फैक्ट्स और वर्ल्ड वंडर्स, प्लस आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इन एंशिएंट सिविलाइजेशन। ये तमाम मेरी फील्ड के हिस्से हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा आर्कियोलॉजी क्या है और पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पे आर्कियोलॉजी पढ़ाई जाती है, और क्या आपको आर्कियोलॉजी में पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। मैं दोस्तों बड़े सादा अल्फाज में बताऊंगा क्योंकि इसकी टर्मिनोलॉजीज़ थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हर लेमैन को भी पता चल जाए, इसलिए मैं इसको सहल तरीन अंदाज में बयान करूंगा ताकि आपको समझ आ सके। सबसे पहली बात तो दोस्तों कि आर्कियोलॉजी है क्या। आर्कियोलॉजी ये दो अल्फाज का कॉम्बिनेशन है। अगर हम इसकी वर्ड एटमोलॉजी वर्ड की एटमोलॉजी की बात करें, आर्क और लॉजी, जो आर्क है वो पुराने को कहते हैं, लॉजी इल्म को कहते हैं, यानी कि पुरानी चीज़ों का इल्म। ऐसा इल्म जिसमें आप पुरानी चीज़ों के मतलब तहकीक करें। वो पुरानी चीज़ें कोई भी हो सकती है, एंशिएंट एग्रीकल्चर भी हो सकता है, एंशिएंट सिरामिक्स, एंशिएंट पॉटरी, एंशिएंट आपके टेराकोटा फिगरिंग्स, एंशिएंट यूटेंसिल्स, इसके अलावा एंशिएंट आर्किटेक्चर, एंशिएंट कल्चर, हेरिटेज, एंशिएंट मज़हब, एंशिएंट रिलीजन, तमाम चीज़ें जिनका ताल्लुक़ पुरानी तहज़ीब से हो। अब पुरानी तहज़ीबें कौन सी हैं? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और इंडस वैली है पाकिस्तान में। इसके अलावा इजिप्शियन सिविलाइजेशन है। इसके अलावा जी चाइनीज़ सिविलाइजेशन है, रोमन और ग्रीक, और इसके अलावा ब्रिटेन, और क्या उसको कहते हैं, गंधारा की तहज़ीब है, वो भी पाकिस्तान में है, भारत में है। इसके अलावा दोस्तों ग्रीक में और बहुत से आइलैंड्स हैं, उनकी सिविलाइजेशंस हैं। बहुत सी सिविलाइजेशन है, वैसे तो 10-12 बड़ी सिविलाइजेशंस हैं, लेकिन इसके अलावा भी छोटी छोटी बहुत सी सिविलाइजेशन हो गुजरी हैं दुनिया में। आर्कियोलॉजी जो है पाकिस्तान में दोस्तों पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, पेशावर में पढ़ाई जाती है, उसके अलावा मानसरा में पढ़ाई जाती है। इसका सिविलाइजेशन का डिपार्टमेंट कायद आज़म यूनिवर्सिटी में भी है, जो कि इस्लामाबाद में है। इसके अलावा दोस्तों जो आर्कियोलॉजी है इसको सिंध में भी पढ़ाया जाता है, बलूचिस्तान की भी एक आध यूनिवर्सिटी में है। लेकिन जो सबसे एक्टिव जो काम हो रहा है ना दोस्तों, वो पेशावर में और पंजाब यूनिवर्सिटी में है। इससे मुराद ये नहीं है कि कहीं पे और काम नहीं हो रहा, वहाँ पे भी काम हो रहा है। लेकिन आर्कियोलॉजी के बहुत से सेक्शन होते हैं, जैसे एक है जी प्रैक्टिकल आर्कियोलॉजी, एक है जी थ्योरेटिकल आर्कियोलॉजी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में थ्योरी पे काम ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल पढ़ा दिया जाता है क्लासेस में, मैं कहता हूँ कि आर्कियोलॉजी कुर्सियों पे पढ़ने वाला सब्जेक्ट ही नहीं है। मैं भी जब पढ़ा करता था तो अपनी क्लास में कम रहता था और ट्रैवलिंग करता रहता था। लोगों को ट्रैवलिंग करना चाहिए, पुराने किले देखने चाहिए, पुराने इमारतें देखनी चाहिए, पुरानी साइट्स देखनी चाहिए। जहाँ तक पुरानी साइट्स की बात है तो पाकिस्तान में 6 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसके अलावा शालामार गार्डन है, इसके अलावा रोहतास का फोर्ट है, इसके अलावा जो झूलियाँ हैं वहाँ पे टैक्सला है। इस तरह करके और भी बहुत सी साइट्स हैं जो जिनका ताल्लुक़ आर्कियोलॉजी से है। और एक चीज़ ज़हन में रख लें दोस्तों कि पाकिस्तान में इतनी साइट्स हैं, मैंने बज़ाते ख़ुद 45 साइट्स एक्सप्लोर की हैं चोलिस्तान डेज़र्ट में, 2010 से लेकर 2016 तक, 17 तक लगा लें।
तो उस पे काफ़ी पेपर भी हैं, रिसर्च पेपर्स भी हैं, मैंने भी कोई काम किया है और बहुत से स्कॉलर्स ने काम किया है। लेकिन जो पाकिस्तान में नई ना चीज़ है दोस्तों, वो प्रैक्टिकल आर्कियोलॉजी की है, साइंटिफिक आर्कियोलॉजी की है। जैसे कि मैंने चाइना में एमफिल और पीएचडी में साइंटिफिक आर्कियोलॉजी पढ़ी है, जिसमें एंशिएंट एग्रीकल्चर, फ्लोटेशन वर्क क्या है, उसके अलावा पॉलन का ताल्लुक क्या है आर्कियोलॉजी के साथ, साइंटिफिक जो टूल्स हैं आर्कियोलॉजी में वो कैसे यूज़ होते हैं, डेटिंग मेथड कैसे यूज़ होता है, इसके अलावा जो एंशिएंट एग्रीकल्चर की डेटिंग कैसे पता करते हैं, और एंशिएंट जो फ्लोरा एंड फौना है उस पे क्या क्या काम होता है। तो इस तरह के लैब वर्क तो पाकिस्तान में है नहीं। अब जी बात करते हैं कि क्या आपको आर्कियोलॉजी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। देखिए दोस्तों, मेरे नज़दीक तो आपको पढ़ना चाहिए। अगर आपके पास इतना कमबैक है, इतना पैसा है या इतना टाइम है कि आप बग़ैर पैसे लगाए कुछ वक्त ज़िंदगी का तालीम को दे दें, तो फिर आपको आर्कियोलॉजी पढ़ना चाहिए। बेसिकली आर्कियोलॉजी जो वो रॉयल लोगों से स्टार्ट हुआ था, एक किंग थे जिन्होंने सबसे पहला एक म्यूज़ियम भी बनाया था, अशुरबनीपल उनका नाम था। इसके अलावा और बहुत से लोग हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, रिसर्चर भी थे। पाकिस्तान में भी चंद लोग हैं जिन्होंने आर्कियोलॉजी पे काम किया, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की प्रैक्टिकल आर्कियोलॉजी में काम नहीं किया, थ्योरेटिकल आर्कियोलॉजी में काम किया। थ्योरी के वो एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट तो मैं अपने आप को नहीं कहता, लेकिन मैं छोटा सा स्टूडेंट हूँ आर्कियोलॉजी का, लेकिन जो प्रैक्टिकलिटी है, जो साइंटिफिक एनालिसिस है, उस पर मैंने थोड़ा सा काम किया। इसके अलावा पाकिस्तान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे 1 या 2 सीट्स होती हैं आर्कियोलॉजी के लिए, और वहाँ पे भी वही बंदा फिट होता है जो उनका प्यारा हो, उनको चाहने वाला हो, जो मैनेजमेंट के आगे नाम बोले तो वो फिर आर्कियोलॉजी में आ सकता है। अदरवाइज़ तो मेरा ख्याल मुश्किल है। तीसरी बात ये कि अगर आप फ़ॉरेन से पढ़ते हैं तो फिर आपको फ़ॉरेन में ही रहना पड़ेगा, क्योंकि जो फ़ॉरेन की आर्कियोलॉजी है उसकी एप्लीकेशंस है ही नहीं यहाँ पे। हाँ, अगर आपने जॉब नौकरी धंधा करना है तो फिर ठीक है, बाहर से पढ़ के आए, यहाँ पे लेक्चरर लग जाएँ, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर बन जाएँ और पैसे पूसे कमाएँ, कुछ 20-25 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लें और अल्लाह खैर से। तो ये है जी फ्यूचर पाकिस्तान में आर्कियोलॉजी का। अब बहुत से लोग हैं जो आर्कियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, बहुत से नाम हैं, मैं किसी का नाम छोड़ दूंगा वो माइंड करेगा, किसी का नाम ले लूँगा तो किसी और का नहीं लूँगा तो वो भी बुरी बात है। लेकिन मैं इतना कहूँगा, जो आर्कियोलॉजी में काम कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, और इतनी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान में आर्कियोलॉजी की प्रमोशन होनी चाहिए। लोगों को चाहिए कि वो अच्छे रिसर्च पेपर लिखें, साइंटिफिक रिसर्च पेपर लिखें, ना कि सिर्फ रिसर्च पेपर लिखें। तो बातें तो बहुत हैं करने के लिए। हाँ, एक और चीज़, जो आर्कियोलॉजी है ना, ये खाली एक सिंगल सब्जेक्ट नहीं है, इसका ताल्लुक़ रहता है, ठीक है। ये आम लेमैन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वो ये कि ये एंथ्रोपोलॉजी के साथ भी इसका ताल्लुक़ है, हेरिटेज के साथ भी है, केमिस्ट्री के साथ भी है, फिज़िक्स के साथ भी है, बायोलॉजी के साथ भी है। इसके अलावा इवन तो मैथ्स के साथ भी है, कंप्यूटेशनल आर्कियोलॉजी भी है, कंप्यूटर के साथ भी है। तो इसको हल्का ना लें, इस पे भी आगे आइसोटॉपिक जो स्टडी है आइसोटॉप्स की, उस पर भी आर्कियोलॉजी है। तो अगर आप इस पे वाकई करियर बनाना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस पे साइंटिफिक आर्कियोलॉजी पढ़ें, ना कि प्रैक्टिकल आर्कियोलॉजी। तो आज तक की वीडियो का अख्ताम होता है यहीं पे। कोई क्वेश्चन हो तो बिला झिझक पूछिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको इस पे गाइड कर सकूँ। अल्लाह हाफिज़।